भाई ईद पे मैंने एक शो किया और बड़े लाइट वेट में वो शो हुआ। उसके बाद उसकी एक वीडियो जो थी वड़ाई साहब और फिजा अली साहबा के हवाले से, वो ख़ास तौर पे पीटीआई के लोगों ने उसको वायरल कर दिया। ऑब्वियसली पीटीआई का दुख जो है आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वड़ाई साहब बहुत उनके ऊपर सिवियर क्रिटिसिज्म करते रहे। उसके बाद जो स्टोरी चली है ना, वो कमाल है। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं पॉडकास्ट पे, सोशल मीडिया पे, इधर उधर, वो अब सवाल उठा रहे हैं कि जनाब क्या एडिटोरियल चेक था चैनल के ऊपर, क्या एडिटोरियल कंट्रोल था। और मैं 1980s जब से मैंने होश संभाला है, मैं इन तमाम अखबारात को, पहले चैनल तो नहीं थे, वन टू ऑल, इन सब का एडिटोरियल कंट्रोल देखता आ रहा हूँ, इन सब का मैं एडिटोरियल चेक देखता आ रहा हूँ। ये सब बेलिबास है जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स कायम किए ना सहाफ़त के, आजकल कायम हुए में। और हमें पता है सहाफ़त क्या है, हमें पता है। आप ज़्यादा अच्छी सहाफ़त इसलिए पता है, ये नहीं कि मैंने ग्रेजुएशन में जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपने अगर एक सहाफ़ी अपने आप को कहना है। हमने उससे हाईएस्ट लेवल पे जर्नलिज्म के तरीके सीखे हुए। जब इंग्लिस्तान में जाके और गवर्नमेंट कॉलेज जैसे इदारे में रिसर्च करना सीखा, सच तक पहुंचना सीखा। आप तो अभी भाई पैदा ही नहीं हुए। ये जो आप रिपोर्टिंग या यहाँ पे करते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े सीनियर, बड़े बड़े रिस्पेक्टेड सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इधर दे दी। जवान भी हैं, मिडिल एज भी हैं, सीनियर भी हैं, शामी साहब भी, सुहेल वड़ाई साहब, आमिर लियास राना साहब, इरशाद भट्टी साहब, मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। एजाज सैयद साहब आजकल के दौर में, शोरश कश्मीरी साहब, बड़े बड़े सीनियर, नज़ीर नाजी साहब, बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। लेकिन हमें ये ना पता है कि सहाफ़त क्या, हमें पता है। हमने बड़े बड़े इदारों से, बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से सीख के आए हैं। हमें पता है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सच तक कैसे पहुँच रहा है, मजाक क्या होता है, मजाक क्या नहीं होता। जिसके साथ मजाक हो रहा है वो भी इंजॉय कर रहा है, जो बाकी सामीन इतने सीनियर बैठे वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई आपके पेट में क्या मरोड़ है, मतलब तकलीफ क्या है आपको। और मुझे जर्नलिज्म ना सिखाइएगा। मैंने कहा यहाँ से एक दफ़ा तो ये बता दूँ, आपसे ज़्यादा अच्छा जर्नलिज्म मुझे पता है, और मुझे पता है बायस होना क्या होता है। और आप लोगों के जो इदारे हैं जो बहुत बड़ा एडिटोरियल कंट्रोल रखे और वो कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, एक दफ़ा फिर बता दूँ, वो इस हिमाम में बिल्कुल बेलिबास है। येलो जर्नलिज्म, गंदा जर्नलिज्म एट लार्ज किया है पाकिस्तान की अखबारात ने 1980 से लेके, मैं बात कर रहा हूँ आगे तक। जब से ये प्राइवेट मीडिया नहीं आया, फिर कहीं जाके शर्म आई, फिर कहीं जाके अकल आई, फिर कहीं जाके कोई थोड़ी सी आंखों में लिहाज आया कि फैमिलीज भी देख रही है। वरना यहाँ पे तो पूरे पूरे अखबार बने में स्कैंडल्स ही करते थे पर्सनल लाइफ्स के ऊपर। ये गंदगी खुदा का शुक्र है ना हमने कभी की, ना हमारे चैनल ने कभी की, और एट लार्ज भी पाकिस्तान के चैनल्स ने नहीं की। अब जी मैं आपको बताता हूँ एक बड़ा मज़ेदार वाक़या। नजम सेठी साहब को मैं सुन रहा था, वो एक लतीफ़ा सुना रहे थे, लेकिन वो लतीफ़ा तो जो है सच्चाई साबित हो गया। वो लतीफ़ा ये सुना रहे थे कि वो जरदारी साहब बड़े नाराज़ थे और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बुलाया, लतीफ़ा प्राइम मिनिस्टर को। जरदारी साहब ने कहा मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। शहबाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े गए, भाई ये तो बड़े भाई नाराज़ हो गए तो क्या हो गया, तो मेरी हुकूमत ना हिल जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जरदारी साहब आप नाराज़ हुए मुझसे। ये नजम सेठी साहब सुना रहे लतीफ़ा अपने चैनल समा पे ऑब्वियसली। तो जरदारी साहब ने कहा बिल्कुल मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आपने इतना बड़ा बजट डॉक्यूमेंट भेज दिया और आपने पीपल्स पार्टी से या हमसे जो है कंसल्ट ही नहीं किया, हमसे आपने मशवरा ही नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब हंसे बकौल सेठी साहब के लतीफ़े में। उन्होंने कहा जनाब हमसे भी किसी ने मशवरा नहीं किया ये जो बजट। अब मुझे पहले तो लगा था ये लतीफ़ा है, लेकिन आज कल से 2 दिन से मैं और पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है वो इस बात को रो रहा है कि ये कैसी बेहिस जालिम गवर्नमेंट है कि एक तरफ तो कह रही है पाकिस्तान के हालात बड़े बुरे हैं, इससे बेहतर बजट नहीं पेश हो सकता था, हम IMF में घिरे हुए हैं, हमने यूएई का लोन देना है भाई, हमने चाइना के कर्जे उतारने। दूसरी तरफ हुकूमत की जो सियासी बदमाशी है वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, प्राइम मिनिस्टर हाउस, उनके बजट 3-3 गुना 4-4 गुना बढ़ा दिए। हमने कल भी तारिक फजल साहब आए थे, उनके सामने अर्जगार रखी। मैं कहा ये बिल्डिंगों की तज़ीन और रहाइश जो करा रहे मिनिस्टर इनक्लेव की, भाई रहे वहीं पे, टूटे हुए घरों में रहे। जब लोग गुर्बत की लकीर के नीचे 50% ज़्यादा पाकिस्तान के, तो आप तज़ीन और रहाइश किस चीज़ की करा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए क्यों अरबों रुपए का बजट रखा जा रहा है? तो प्राइम मिनिस्टर ने वो सेठी साहब वाली बात सही साबित कर दी। उनको पता ही नहीं है कि तनख्वाहें बढ़ गई हैं, वो बड़े हैरान हैं। और तो और हमारे वज़ीर दिफा को भी नहीं पता। वज़ीर दिफा साहब का ट्वीट में पहले चलाता हूँ। वज़ीर दिफा हमारे ख्वाजा आसिफ साहब जो है ज़िंदगी में पहला ट्वीट है जो उनको मुझे बड़ा अच्छा लगा है। कह रहे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में और माली मराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़िम्मे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उसकी मरहून मिन्नत है। वेरी गुड यार ख्वाजा साहब, मैं आपको फुल मार्क्स देता हूँ। लेकिन ये जिस वक्त कौमी असम्बली के अंदर
ये मौजें लग रही थी और ये जब बज रहा, उस आपको माइक लेना चाहिए था और बात चले दे रहा है, दुरुस्त है। सबसे इंटरेस्टिंग, मैं मज़े का खेज नहीं कहूँगा, सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन जो है ना प्राइम मिनिस्टर का है। जब प्रेशर आया मीडिया का, जब प्रेशर आया लोगों का, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नोटिस लिया है, यानी उनको पता ही नहीं है ये क्या हुआ है। कह रहे हैं किस तरह हो गया कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कौमी असेंबली और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा, ये कैसे हो गया। और इससे बड़ी मज़े का खेज बात ये हुई है, स्पीकर कौमी असेंबली चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 600% ज़्यादा इजाफा हुआ है। मैंने कहा बता दूँ आपको मैं, वो जो सेक्रेटेरिएट है जिसको इन्होंने कहा पूछा है कि जी अपना ये किस तरह हो गया प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कौमी असेंबली और सेनेट के सेक्रेटेरिएट ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को जिंदा दरगोर कर दिया अवाम के सामने। किस तरह कि कौमी असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने शहबाज शरीफ साहब या प्राइम मिनिस्टर के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कौमी असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के पास तो कोई इख्तियार नहीं है स्पीकर चेयरमैन की तनख्वाहें बढ़ाने का। सेक्रेटरी ज़राए ने यह भी कहा कि स्पीकर कौमी असेंबली चेयरमैन सेनेट खुद अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते थे। स्पीकर व चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफे इख्तियार प्राइम मिनिस्टर वफाकी काबीना के पास है। यानी वो प्राइम मिनिस्टर जो सबसे पूछता फिर रहा है कि भाई ये कैसे हुआ, वो इख्तियार ही उनका और उनकी काबीना का है। अब ज़राए ने यह भी बताया कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इमरात एक्ट में की तरमीम की मंजूरी वफाकी हुकूमत ने दी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ने दी है। वजारत पार्लिमानी अमूर ने तनख्वाह व इमरात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है और प्राइम मिनिस्टर को पता ही कुछ नहीं। आज आपके लिए मेरे पास सरप्राइज़ है। बहुत इबादत में मशगूल थे, रियाजत कर रहे थे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब 4 महीनों से, कहीं पहाड़ों में, कहीं जंगलों में, कहीं निकले हुए थे। मैंने इनसे वहाँ पे भी G5 वो क्या होता है सर, मोबाइल सर्विस जो है, वो लेकर रब्ता किया। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मैं मियाँ साहब बस बहुत हो गया, अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तो भी है 2-3 साल, आप कब तक जो है वो जंगलों में निकल के रियाजत करेंगे। मियाँ साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। तो कैसा लग रहा है मेरे साथ बैठना? बड़े से बात आपके साथ हमेशा बैठना अच्छा लगा है। लाइकवाइज मी टू। आमिर इलियास राना साहब बहुत वार्म वेलकम सर। हमारे बड़े काबिल कदर साबिर शाद भट्टी साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनके। एज जर्नलिस्ट आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तानी मीडिया में जिन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई है कि अच्छा यार ये बंदा जर्नलिस्ट है, ये बंदा जर्नलिस्ट नहीं है। लेकिन मैं तो खैर इन सबको इनकी बड़ी गला कदर खिदमात हैं। भट्टी साहब, प्राइम मिनिस्टर की बौखलाहट पर आप हैरान हुए हैं या मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के अचानक आने में परेशान हुए हैं? दोनों पे खुश हुआ हूँ। वाह, जावेद लतीफ़ साहब भाई हैं, वेलकम बैक जावेद लतीफ़ साहब। बहुत अच्छा लगा आपको स्क्रीन पर देखकर। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब से और क्या तवक्को की जा सकती थी इसके अलावा। यानी ये चतर चलाकी ना की जाती तो ज़्यादा अच्छा था, ये आंखों में धूल ना झोंकी जाती तो ज़्यादा अच्छा था। और ख्वाजा असद साहब का, जैसे आपने कहा कि ख्वाजा असद साहब ने इसको माली फहाशी करार दिया, इस मुल्क में आइनी फहाशी भी हो चुकी, इलेक्शन फहाशी भी हो चुकी, आज़ादी इज़हार राय फहाशी भी हो चुकी, वोट की इज़्ज़त की फहाशी भी हो चुकी, तो एक माली फहाशी भी हो गई है ख्वाजा साहब, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का नोटिस का ताल्लुक़ है तो भाई हम तो खप के मर गए हैं कि पहली बात तो बजट की है कि मकरूज़ों के भला क्या बजट है, भूखे नंगों के भला क्या बजट है, और इनके क्या बजट, जिनका बजट IMF ने बनाना हो। उस दिन शबर जैदी साहब का एक मैं वीडियो क्लिप देख रहा था, वो कह रहा था भाई धेले की, यानी उनकी ज़ुबान है, मैं कभी इस तरह की इस्तेमाल नहीं करता, कि धेले की नहीं है हुकूमत की कोई इसमें हैसियत, धेले की नहीं है पार्लियामेंट की कोई हैसियत, चपड़ासी हैं हम। वो कह रहे थे कि IMF के वेबसाइट पे जाओ, अगले बजट भी पड़े हुए हैं, जो आपने अगर वो बजट देखने अगले साल का तो वो भी वहाँ पड़ा हुआ है। तो उस मुल्क का क्या बजट जिसका कागज़ों में कुछ और बजट हो और हकीकत में कुछ और बजट हो, और उस मुल्क का क्या बजट जिसका बजट IMF ने बनाना हो, और उस मुल्क का क्या बजट जिस मुल्क में सारा साल ही बजट आते रहे हों। और वज़ीर आज़म साहब ने कमाल लिया। वज़ीर आज़म साहब ने, आपको शायद आपको इल्म होगा कि 72 करोड़ से 86 करोड़ कर दिया है वज़ीर आज़म साहब के इस बजट में उनके दफ्तर का खर्चा। बिल्कुल। और उसमें वज़ीर आज़म की गाड़ियाँ 9 करोड़, डिस्पेंसरी 1.5 करोड़, और बागीचा भी है एक वज़ीर आज़म साहब का कहीं, वो भी 4.5 करोड़ में हमें पड़ेगा। वो प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं मेरे ख्याल से। वज़ीर मुमलकत का बजट नहीं, ये भी नोटिस लेंगे इंशाल्लाह। इनके मैं नोटिस में आज ये प्रोग्राम देख के नोटिस लेंगे। वज़ीर आज़म के जो वफाकी वुज़रा हैं 27 करोड़ से 50.5 करोड़ उनका बजट बढ़ा है। वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं 3 करोड़ से 6.25 करोड़ हो गया है।
मुआवनीन जो हैं 3.25 करोड़ से 11.25 करोड़ हो गया है, और कौमी असम्बली का जो है वो 12 अरब 73 करोड़ सर, से एक मिनट भट्टी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए पिछले साल के बजट में 1.5 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज दी गई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस का 75 करोड़ और प्राइम मिनिस्टर हाउस का 80 करोड़। मैं मिला के बता रहा हूँ 1.5 अरब, आप कह रहे थे ना 75 करोड़, 1.5 अरब ऑफिस और हाउस मिला के। जी 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 ये उस पे मैं आता हूँ। कौमी असम्बली का इस बार 12 अरब 73 करोड़ से 16 अरब 29 करोड़, और सेनेट का 9 अरब 5 करोड़ से 7 अरब 24 करोड़ जी। अब ये जो इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आप जैसे अभी ऐवान सदर का बजट बढ़ा 1 अरब 11 करोड़ 23 लाख 42 हज़ार का इजाफा हुआ पिछले साल। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का बजट 31 करोड़ 32 लाख 5 हज़ार। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मरात बढ़ी। अब ये अंदाजा कर लें कि हाउस एंड चलो 68,000 से 3 लाख 50,000, ग्रॉस सैलरी 27 लाख, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए हमारा चीफ जस्टिस। और जुडिशल अलाउंस सुनते जाइए, जुडिशल अलाउंस 3 लाख 42 हज़ार से 10 लाख 90 हज़ार। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ चुकी, MNA की तनख्वाहें बढ़ चुकी, हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें बढ़ चुकी, और दूसरी तरफ एक तरफ कौमी असम्बली का बजट बढ़ रहा है और अरबों में, दूसरी तरफ कौमी असम्बली से मुलाजम निकाले जा रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स खत्म किए जा रहे हैं। का पॉइंट क्या है? हम वो कह रहे हैं हमारे हाथ में है ही कुछ नहीं। पॉइंट ये है भाईजान, 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, जिसके वजीर आज़म में 18वीं तरमीम के बाद 55 वजीर मशीर मुआवनीन बिठाए हुए हैं, ठीक है, 5 वजारतें चाहिए थी। और आप अगर आप नहीं कर सकते अशक सोई, हमारी जो हमारे लिए हमारे आंसू नहीं पूछ सकते, आप पता है हमारे पास पैसे कोई नहीं है। कामरान भाई शायद आपने बजट की ट्रांसमिशन की, आपको पता ही होगा सर, 17,500 अरब का टोटल बजट है, ठीक है, जिसमें 6,000 अरब का खसारा है। और अगर सिर्फ 2 चीजें इसमें शामिल करें, एक जो सूबों को देनी है 8,500 अरब, और एक जो हमने ये जो हमारे हैं दूसरे खर्चे 8,500 अरब जो कर्जा 1 ट्रिलियन दे रहे हैं प्रोविंसेस को, पार्लियामेंट्स को, प्रोजेक्ट्स को मिला के। जी बिल्कुल ठीक। तो भट्टी साहब आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये मैनेज कर सकती थी, अपने अखराजात कम कर सकती थी, सिंबॉलिकली कर लेती, अवाम के साथ रिलेट करती। दो चीजें सिर्फ क्विकली, 2 चीजें सिर्फ के अपने अखराजात कम करते, कोशिश करते कि हम कहते कि भाई मुश्किल वक्त है, हम अपने अखराजात कम कर रहे हैं, बल्कि अपनी भी कम करते, उल्टा बढ़वाई है, सेनेट का बजट नहीं बढ़ाया, वजीरों का नहीं, जजों का नहीं, तो ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया। और फिर उस पे ऊपर ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है फवाशी है, ये माली सर, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया, ले लिया, कोई कह रहा है कि नोटिस ले ही नहीं सकते। बिग पॉइंट आ गया। आमिर भाई, धेले की हुकूमत की हैसियत नहीं, धेले की पार्लियामेंट की हैसियत नहीं, वोट की इज्जत, फहाशी, ये सब कुछ, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर को ये पता ही नहीं है कि उनके नीचे से वफाकी हुकूमत ने जो पास किया है बिल, और असेंबली सेक्रेटरी बता रहा है कि आपने किया, हम पे इल्जाम ना लगाएं। तो किस तरह हुकूमत चल रही है सर? ये पता कुछ नहीं है उनको। 2-3 चीज़ें हैं सर। तबर्रा तो आपने खूब करा लिया इसके ऊपर कि भाई बजट दोबारा सुनवा दिया, 3 दिन से हम यही सुन रहे थे। ठीक है। शब्बर जैदी साहब ने 2021 में ये बात कही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका था, जब वो चेयरमैन FBR थे इमरान खान के, याद है आपको? या ये अभी ताज़ा जिंदा हुए हैं शब्बर जैदी साहब, ये चेयरमैन FBR के तौर पे कह चुके हुए थे कि जो कहानियाँ थी, लिहाजा बाकी उनकी स्टेटमेंट को मैं इसी बात पे ख़त्म कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक तनकीद हो रही है कि जब आप चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, जो रुतबे हैं, जो मनासिब है हमारे इन 2 अहदेदारों के, चेयरमैन सेनेट तो पाकिस्तान में पाए नहीं जाते, वो तो मुसलसल सिर्फ विजिट्स पे होते हैं, वो कोई देर दूर कर रहे हैं अपनी पुरानी। लेकिन इस तनख्वाह के ऊपर हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जिस दिन ये हुई, पीर वाले दिन भी, कि इनको खुद इनकार करना चाहिए, लेकिन पता ये चला कि ये कराई गई। और पार्लिमानी अफूर का आपने कहा, हमारे चैनल ने इसको खबर को ब्रेक भी किया, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ख्वाजा आसिफ को आप तनकीद का निशाना न बनाएं, बल्कि वो हीरो, मैं शाबाश दे रहा हूं इस पूरी कहानी में वो मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने बैठ के सच बात कही। हाफिज नईमुर रहमान उन पर तनकीद कर रहे थे, भाई अगर कोई बंदा ठीक बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पहली दफा मैं उनके ट्वीट से सहमत हूँ, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, मैं ये कह रहा था। हाँ कि नहीं मैं भी यही मैं हाफिज नईम साहब की बात कर रहा हूँ कि अच्छा, उन्होंने इनको भी तनकीद का निशाना बना दिया। नहीं, तो अल्लाह के बंदो भाई, अगर एक बंदा जो सही बात कर रहा है तो वो तो देखना चाहिए ना। ठीक बात है, ठीक बात है। और उसी की बुनियाद पे ये नोटिस वाली बात है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चूँकि ज़राए से खबर जारी हुई है, तो फिर जवाब तो अब उन्हें ही देना ना इस बात का। वो UAE से वापस चल पड़े होंगे या आ जाएंगे थोड़ी देर में।
क्योंकि वो आर्मी चीफ तो फिर अमेरिका रवाना हो गए वहाँ से, तो वो तो वहाँ जाएंगे। अब आपको पता ही है कि 2 लोग इस वक्त आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे पे बहुत शदीद तकलीफ में हैं। कौन कौन? एक इंडिया है और दूसरे मुजाहिरा करवा रहे हैं पाकिस्तान से बैठ के, आपको पता ही है ना। नहीं, एक इंडिया और दूसरा कौन है? वहाँ पे क्या कर रहे हैं? सॉरी सर, मैं आवाज सुन, इंडिया और पीटीआई के लोग। पीटीआई के लोग, हाँ हाँ हाँ, मैं दोबारा तीसरी दफा कह देता सर। नहीं, ये वो प्रोड्यूसर बोल पड़ा था जो आर्मी चीफ के वहाँ पे, यानी पाकिस्तान की इज्जत की बात पे अगर अमेरिका भी बात कर रहा है तो तकलीफ 2 लोगों को है। उनको अच्छा ये क्यों है ये समझनी चाहिए ना, कि जंग हमने जीती है ना, तो इंडिया तो हारा है, उनकी तकलीफ समझ में आती है। पीटीआई की तकलीफ मुझे नहीं समझ आ रही कि वो ये पहले भी कर चुके, तनकीद कर चुके, और फिर अब सहूलतकारों के नाम आने चाहिए जिन लोगों ने यहाँ से लोगों को निकलवाया और अब वो पाकिस्तान के ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो यहाँ पे चेक भी तो होना चाहिए ना कि लोग इसमें सहूलतकारी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके हाई कोर्ट के जजेस तक और पार्लियामेंटेरियन सब ने अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ाई और सब खामोश हैं। अच्छा, अब इसमें तनकीद करने में आपको पता है ना, पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी बहुत तनकीद की और पीटीआई भी तनकीद कर रही है। इनसे पूछें, इनके किसी एक मेंबर ने कहा है मैं तनख्वाह नहीं लूँगा बढ़ी हुई, और जो कि 6-6 महीने नहीं साथ मिले हुए हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी कर लिए हुकूमत से 1 ट्रिलियन के। बिल्कुल हाँ, वो हो पीपल्स पार्टी साथ मिली। मैं कह रहा हूँ, किसी ने कहा पीटीआई की। आमिर भाई, आपका ये पॉइंट आ गया कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, आप एग्री कर रहे हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए था। और आपको ये लगता है आमिर साहब के प्राइम मिनिस्टर ने जो नोटिस लिया है, ये नोटिस की कोई वैल्यू होगी या वैसे खाना पूरी कर रहे हैं और उस नोटिस के बाद आपको ये लगता है कि तनख्वाहें वापस हो जाएंगी आमिर साहब, या ये सिर्फ बस फिल्म? अगर ये तनख्वाहें वापस नहीं होंगी, अगर ये तनख्वाहें वापस नहीं होंगी तो आप और हम तो यहीं बैठे हुए हैं ना। तो वो एक है ना, बाबर अवान साहब नोटिस मिलिया, कख न हिलिया, और फिर सारा उनका लाइसेंस भी मुअत्तल हुआ, सब कुछ हुआ। यानी हम माफी मांग के हम इसको करते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, आपके एक्सप्रेस के हैं वो शहबाज राणा, फिर हम प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं, हमारे दोस्त आए हुए हैं ना आपके पास, आज मुराकबे से बाहर आए हैं, वो शुमाली इलाका जात से नहीं आए, वो ज़बरदस्ती के मुराकबे से बाहर आए हैं, उनको वेलकम करता हूँ। ठीक है, वो रियाजत में थे, तो आज आए हैं, तो अच्छी बात है। मैंने उनको समझाया कि वो शहबाज साहब नहीं जान लगे तो वापस आ जाओ। इन सब के अलावा जो बातें ठीक हैं वो माननी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है सर। अफरात-ए-दर मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ, हमारे भाई हैं। एक मिनट कामरान भाई, सिर्फ एक साइड पे नहीं ना जाना चाहिए, दोनों रुख। अगर जो गलत बात है वो ठीक है, वो हमने कल बता दी थी आमिर भाई, उस पर टाइम वेस्ट होगा। उसको भी मैं पॉलिटिकल सवाल कर। अच्छा, अगर कोई ठीक बात करे तो उस पर टाइम वेस्ट होता है। सारी बातें ठीक है, लेकिन ये वाली ठीक बातें बाद में समझ आई। मैं ये बता रहा था कि आपके जो है ना एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, मतलब आपको सिर्फ नेगेटिविज्म नहीं सर, नहीं नेगेटिव। आप इतना अच्छा आपने बात शुरू की, लेकिन अब आप मुझे ये समझाएं, जब जरा सी पॉजिटिव बात होती है तो उस पे सर मैं कह रहा हूं टाइम कम है, मैंने आपसे सियासत में बात करनी है, ये होगी बात, ठीक है जी, बड़ा तनख्वाह वगैरह बढ़ाई। एक मिनट सिर्फ थोड़ी की जरूरत है, तबर्रा ही बेहतर होता है। अगर उसकी कोई अच्छी गुफ्तगू, अगर उस गवर्नमेंट ने कोई, मैं कह रहा हूं कि हुकूमत को हार पिलाने के लिए बिठाया ना, भी जावेद लतीफ को, उनके साबिक वजीर रहे हैं, सीनियर नायब सदर हैं। हमें तस्वीर देखें, बतौर हमें जर्नलिस्ट तस्वीर के दोनों रुख दिखाना। सर पॉइंट आ गया आपका, आ गया आमिर भाई के साथ हम इंडिया से बहुत अच्छा बजट दिया है इन्होंने। चलो मैंने बात, मैं टाइम बचा रहा हूं यार, टाइम बचा रहा हूं। बजट को कुछ बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छी बात नहीं हो रही। जो नेगेटिविज्म है उस पे भी बात होगी, जो पॉजिटिव है उस पे भी होगी। आपका पॉजिटिविज्म आ गया, मेरा पॉजिटिविज्म भी आ गया, ठीक है सर। मैं ये कहना चाह रहा था, बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ शहबाज राणा साहब को, जिस तरह उन्होंने कन्फ्रंट किया, वजीर खजाना को सवाल पूछे, और उनका भी बड़ा एक रोल है प्रेशर डालने का। अब आगे चलते हैं जी। मियाँ साहब, धेले की हुकूमत की हैसियत नहीं आपकी, धेले की पार्लियामेंट की हैसियत नहीं। आप ज़िमनी इंतखाब जीत के भी आ जाए, पार्लियामेंट की हैसियत वो कह रहे हैं शहबाज जैदी साहब चेंज नहीं होनी। वो भट्टी साहब कह रहे हैं वोट की इज्जत की फौशी के बाद इतनी माली फौशी पे इतना कंसर्न क्यों है? ये बजट देने के बाद आप हैं तो नून लीग के ना, आप किस तरह शेखपुरा की गलियों में लोगों को फेस करते फिरते हैं? शुक्रिया। पहले तो कामरान शाहिद साहब, मेरे बाकी दोस्तों का भी जिन्होंने आपको वार्म वेलकम बैक कहा। लेकिन मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा सर। देखिए, कोई भी हुकूमत वक्त हो जो बजट पेश करती है वो पूरा ज़ोर लगाती है कि आवाम को रिलीफ मिले, या हम तनकीद का निशाना ना बने, हमें कोई बेहतर कहे। अब साल सवा साल में जो मईशत की हालत थी उसको बेहतर जितना करना कर सके वो हुकूमत वक्त ने किया। मगर जहाँ तक तनख्वाहें बढ़ाने का तल्लक है, सेनेटर्स वगैरह की जो बढ़ी हैं, मैं किसी तौर पर भी इसको सपोर्ट कर ही नहीं सकता। क्यों?
वजह यह है कि आप 1-2%, 3% क्लास के लिए आप उनको मुराद देते हैं, आप उनको बजट का इतना हिस्सा दे देते हैं, और दूसरी तरफ आप हालते जंग में हैं। वो हालते जंग हमेशा ही आप रहते हैं माशी लिहाज से या लोगों की को सहूलत देने के हवाले से, मगर ये तो रियल जंग में आप 8 दिन पहले तक थे। तो आज आप आप दफाई बजट बढ़ाते, जो कि कभी हम तनकीद किया करते थे कि यार इतना नहीं बढ़ना चाहिए, हमारी ज़रूरियात देखें, मगर आज तो लोगों ने एहसास किया, महसूस किया कि नहीं, अगर दफाई बजट बढ़ेगा तो हम अफवाज की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? अभी जंग जो हुई है, इंडिया जीती हमने, देखें तो आपका राय नहीं आई सामने, मैंने कहा राय भी ले लूँ इसके ऊपर। नहीं, देखें कोई बदबख्त होगा इन हालात में, जिस हालात में हमारी अदारे ने, मुसल्लह अफवाज ने, उसकी क़यादत ने अपने हकीकी दुश्मन के साथ जो सलूक किया जवाबन, मेरा ख्याल है कि 2 दिन में जंग जीती है जी, कोई बदबख्त होगा। और जिस तरह की अभी राना लिहाज साहब बात कर रहे थे कि 2 ही बंदे हैं जो अमेरिका, इंडिया और पीटीआई का क्या जो प्रोटेस्ट, देखें बात यह है, बुरा लगा है, बदकिस्मती से उनके जहन में इंडिया तो इंडिया ही है, मगर पीटीआई का जहाँ तक तल्लक है, उनके जो वो लोग हैं वो ये समझते थे कि इंडिया वार करेगा और खुदा न खास्ता हमें ढेर कर देगा, ये उनकी और जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, हर चीज़ खुल जाएगी, और बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है वो ज़ेर हो जाएगा। ये सब आपके ख्याल में इमरान खान पीछे चले गए हैं? ये जो जिस तरह वॉर अफवाज पाकिस्तान ने जीती, जिस तरह फ़ौज की क़यादत बड़ी स्टेबल हुई, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब तो मजबूत हैं, एस्टैब्लिशमेंट मजबूत है, वही मजबूत है, सीधी सी बात है, तो मजबूती चल रही है। तो आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन की इंतहा पर होंगे इस वक्त इमरान साहब? नहीं, 2 चीज़ें हैं। आप यार समझते हैं कि नहीं यार, वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा अच्छी जेल काट रहे हैं, इस पे आगे जरा बात बताएं। देखें जेल जिस तरह काट रहे हैं उस पर बात बाद में करता हूँ। पहला जो आपका सवाल है ना, रेलेवेंट तो नहीं हो गए? हाँ, ये बंदा उस वक्त तक नहीं होता जब तक कौम उसके साथ खड़ी हो, जब तक उसका नज़रिया कुछ सोच फिक्र हो। शैतान का भी एक नज़रिया होता है, ठीक है, शैतान की भी एक सोच है, और एक इमाम मस्जिद की भी सोच है, बिल्कुल ठीक, मगर दोनों के फॉलोअर हैं। अब आप जहाँ फॉलोइंग की बात कर रहे हैं, तो मैं बड़ी माजरत से, बड़ी तकलीफ़ से ये बात कहने लगा हूँ कि क्या हमारे पे जुल्म कम हुए हैं, या 75 सालों में किसके साथ नाइंसाफ़ियाँ नहीं हुई? आपकी पार्टी, आपकी क़यादत के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, मगर क्या कोई इस इंतहा को पहुँचा है कि पाकिस्तान का खुदा न खास्ता वो बुरा सोचे, कि अदारे का बुरा सोचे? आपको किसी 1%, 2% लोगों से शिकायत हो सकती है। इस वजह से तो इमरान खान पॉपुलर हैं फिर। तो अब आप कह रहे हैं कि जब बंदा पॉपुलर हो वो इररेलेवेंट नहीं हो सकता, तो इमरान खान आपके नज़दीक इररेलेवेंट नहीं है इस वक्त? अब इनरेलेवेंट हुआ है, कैसे, किस तरह? आप ये देखें कि, और मैं ये हकीकत कहने लगा हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं बतौर सियासी कारकुन के ये बात नहीं कहने लगा, मैं बतौर पाकिस्तानी ये बात कहने लगा, ठीक है, और हकीकत के करीब बात कहने लगा हूँ। देखें, रातों रात इमरान खान 0 से 100 पे चला गया स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर, ठीक है। उससे पहले वो स्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ा होकर 0 पे था, और आज जब स्टैब्लिशमेंट ने एक रोल अदा किया, दुश्मन को सुबह को तारे दिखा दिए और पाकिस्तान का दिफा करके दिखा इमरान की पॉपुलैरिटी कम हुई है। इमरान ने जो उसके अगेंस्ट, और उसकी बहन अलीमा खान ने जो अगेंस्ट जब जंग हो रही थी उस वक्त जो किरदार अदा किया, जो गुफ्तगू की, या आज जो अमेरिका में वो लोग कर रहे हैं, इसको कोई पाकिस्तानी अच्छा नहीं समझ रहा। और अदारे की पॉपुलैरिटी आज इंतहा को पहुंची है, जिसको 0 कहा जा रहा था। ये मैं हकीकत। और आपको लगता है इमरान खान ज़्यादा बेहतर जेल काट रहा है मियाँ साहब से, या ज़्यादा दलेरी से काट रहे हैं? अब जहाँ तक जेल काटने का ताल्लुक है, हमने भी बड़ी जेलें काटी हैं, हमारी लीडरशिप ने जेलें काटी हैं। मियाँ साहब का इमरान खान, मैं ये कहता हूँ अशीर भी नहीं है इमरान खान। जिस तरह नवाज शरीफ को सख्तियों से गुजारा गया, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सख्तियों से, या बेनज़ीर भुट्टो को सख्तियों से गुजारा गया, भी नहीं इमरान खान नहीं, यस बिल्कुल। जिसको आज भी देसी मुर्गी मिल रही हो, जिसको आप आज भी
एक्सरसाइज मशीन मिल रही हो, जिसको आज भी सहूलत मैसर हो लोगों से मिलने जुलने की। आपको याद नहीं है नवाज शरीफ को सवाए फैमिली मेंबर के कोई नहीं मिला करता था। यहाँ तो भाई लाइनें लगी होती हैं, आज मेरी बारी है, कल उसकी बारी है, चौथी उसकी बारी है। आप तो आ गया। मैं ब्रेक जब पे जाऊंगा, हमारे प्रोग्राम वो ईद के शो में हमारी एक आई हुई थी जो प्रोडिक्शन करती है सामिया साहिबा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडिक्शन की थी इमरान खान साहब के बारे में, उनकी रिहाई के हवाले से एक डेट दी थी उन्होंने। मैं आपको ब्रेक के बाद वो सुनवाऊंगा, लेकिन भट्टी साहब के लिए खास तौर पे सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ऑब्वियसली राना साहब भी उस पर कमेंट करेंगे फिर, कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान अब इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, फेड आउट होते जा रहे हैं? और दूसरा, इमरान खान ने जो जेल भुगत रहे हैं वो उसमें वो हीरोशिप नहीं जो मियां नवाज शरीफ साहब में थी, और इसलिए बाहर आने का चांस भी कम हो रहा है जो ओवरऑल हालात चल रहे हैं। भट्टी साहब बेस्ट इसका जवाब देंगे और आमिर साहब इसका बेस्ट जवाब दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपको प्रेडिक्शन भी सुनवाएंगे इमरान की रिहाई के मतलब। हमारे प्रोग्राम में आई थी साबिया खान साहिबा, उन्होंने क्या कहा इमरान खान साहब के हवाले से, प्रेडिक्शन क्या की। मैं ये नहीं कहता बिलीव करें, लेकिन सुन ले लाइट रोड पे इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है भाई। मैंने कहा था कि बस ये लास्ट 10 जून तक की तारीखें फेवर कर रही हैं। अगर उनके लोग उनको निकालने में कामयाब हो गए, क्या जेल तोड़ के निकालेंगे बाहर? ये क्या बात किया आपने? देखिए ना, मतलब अच्छा अगर लोग निकालने में अच्छा नहीं हुए ना कामयाब, 10 जून तो निकल गई, फिर गुमनामी। इससे पहले मैं आइसोलेशन का वर्ड यूज करती थी। भट्टी साहब, मियां जावेद लतीफ साहब और सामिया खान साहब ने तो आपके सामने ये बात कही थी, वो कह रहे हैं जी 10 के बाद तो गुमनामी, 10 तो गुजर गई भाई, तो आपको भी गुमनामी लग रही है इमरान खान की? और जी भट्टी साहब। जी भाईजान, जी भाईजान, एक दो जुमले। एक तो जब ये तनख्वाहें बढ़ती हैं ना, खा वो पंजाब असम्बली में हो, खा वो सेनेट में हो, खा वो कौमी असम्बली में हो, सब एक पेज पे होते हैं। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग, क्या पीटीआई, क्या मौलाना साहब की जमात, सब एक पेज पे। और दूसरी बात, ये जो ये ज़रूर बताता चलूं कि तकरीबन 2000 अरब के नए टैक्स लगने हैं हम पर इस साल में। ठीक है। और एक तरफ ये तबका अशराफिया जो तनख्वाहें बढ़ा रहा है, अब और सारा कुछ कर रहा है। और तीसरी बात, जो प्रॉब्लम ये है, आखिरी जुमला फिर मैं उस पर आता हूँ, जो प्रॉब्लम ये है कि जो बजट बनाते हैं उनका हमारी जिंदगियों से कोई तल्लुक नहीं है, और हमारा उन बजट बनाने वालों की जिंदगियों से कोई तल्लुक नहीं है। ये अच्छा है। और ये जो अमेरिका वाला ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। कुछ नहीं होना इन एहतजाजों से। फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म जो भी जाते हैं वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। सर अब टाइम सारा निकल गया आपका, मैंने सवाल किया था आपने उठा के बाहर फेंक दिया। चले बस ठीक है, क्विकली जवाब दे दे अगर दे सकते हैं। जी जी, मैं अभी उस सवाल पे आता हूँ। सिर्फ एक और बड़ी अहम चीज़ है कि अहमदाबाद का वो जहाज का वो बड़ा अफसोस हुआ जी, उसको सबको हम सुबह से कह रहे हैं दोपहर। नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया है, उस पर बहुत अच्छी बात है, उन्हें करना चाहिए था ट्वीट। लेकिन जब भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तानियों पर मिसाइल मारे थे, 69 मासूम बेगुनाह बच्चों समेत 30 से ज़ायद शहीद हुए थे, तब नवाज शरीफ साहब का कोई ट्वीट नहीं आया। और आखिरी बात भाईजान, जब तक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग मौजूद हैं, जब तक आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा मौजूद हैं, अल्लाह इनको लंबी जिंदगियां दे, जब तक इनका ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस मौजूद है, इमरान खान इररेलेवेंट नहीं होता। पॉइंट आ गया। आमिर साहब, आप एग्री करते हैं कि इमरान खान इन लोगों की मौजूदगी की वजह से जिंदा रहेगा? और नंबर 2, मियां साहब के ट्वीट के हवाले से कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। नहीं, वो तो भट्टी साहब के दुख को मैं समझ सकता हूँ, तो वो उनका इजहार हो गया, कोई मसला नहीं है, उनकी राय है, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब को इररेलेवेंट होना नहीं चाहिए, उन्हें गुमनामी में जाना नहीं चाहिए। वो पब्लिक के एक जमात के लिए हैं, उन्हें सियासत में ज़िंदा रहना चाहिए। लेकिन जहां हम तनकीद करते हैं, लेकिन वो आज अपनी पार्टी के सरबराह हैं, मुजरिम है इस वक्त और जेल में बंद है। लेकिन ये सारे सियासतदान होते हैं, रिहा भी हो जाते हैं, बाइज़्ज़त रिहा हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे पूरा जोर लगाया जाता है कि कभी ज़िंदगी में रिहाई ना हो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो गलत हो रहा है ना, वो है इमरान खान साहब का अपना रवैया। उन्हें समझना चाहिए कि जिन लोगों के वो लीडर हैं वो उनकी रिहाई चाहते हैं, तो उसकी रिहाई के लिए उन्हें अपने मुल्क के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। अपनी जमात के लोगों को जब वो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्वीट करते हैं, तो जब नेक्स्ट मुलाकात उनकी किसी से हो तो जाहिर है कि वो जो खुफिया पैगाम उनकी हमशीरगान कहती हैं कि एक बहुत अहम पैगाम है और वो हम देंगे, तो अब 2 दिन रह गए ना सिर्फ इस बात में कि जो पैगाम उन्होंने देना है या नहीं देना,
तो उनके लिए मसाइल और मुश्किलात उन्होंने खुद से तय की हुई हैं, किसी ने नहीं की। उसमें आम आदमी का कोई कसूर नहीं है। जो उनको हीरो समझता है, उनको लीडर समझता है, तो लीडर का काम तदबीर से रास्ता बनाना है। ठीक है, उसका काम दीवार में टक्कर मारना नहीं है, और वो मार रहे हैं। और मुसलसल उनके लोग उसी जाल में उनको फंसा रहे हैं जिन लोगों को अब। लेकिन आमिर साहब, इसका एक और पहलू ये भी तो है ना कि और हमारे काम चलते हैं। जिस सिस्टम के अंदर शहबाज शरीफ साहब जैसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर दस्तयाब हों, जिन्होंने कोई मसला क्रिएट ही नहीं करना, तो उसमें तो इमरान खान कुछ भी कर ले, वो फिलहाल तो बाहर नहीं आ सकता जब तक शहबाज साहब गवर्नमेंट में पावर में टेनोर उनकी चल रही है। ये भी तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं 10 दफ़ा कह चुका कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान में शहबाज शरीफ कोई चीज़ आने नहीं देंगे। कोशिश कर रहे हैं ना, और ठीक कर रहे हैं। जंग भी जीत ली, सारे मामलात भी ठीक हो गए, इकट्ठे विजिट भी कर रहे हैं। अच्छा, किसी को तकलीफ है, पेट में दर्द है, तो उसका मैं तो उस मरोड़ के उठने का मैं इलाज नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि सियासत इसी चीज़ का नाम है कि तदबीर से रास्ते बनाए जाएं। सर पॉइंट आ गया। नाम नहीं है कि आप अपने मुल्क के इदारों पे अपने मुल्क के खिलाफ तहरीक। आमिर भाई, आपका पॉइंट आ गया। मुझे बड़ी अहम खान को वजाहत करनी चाहिए, सख्ती से इस बात को खत्म करना चाहिए। सर पॉइंट आ गया। जी सर पॉइंट आ गया। मियां साहब, आपको लगता नहीं है कि ये सवाल तो मैं कर रहा हूँ, इमरान खान गुमनामी की तरफ जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी थोड़ा फेड आउट नहीं हो रहे, क्योंकि बिल्कुल ही अलग थलग हो गए वो? नहीं, जब उनकी जमात बरसर इक़्तिदार है, मरकज़ में भी है, सूबे में भी है, जो आप गवर्नर्स की बात करते हैं, आप लोगों के रिलीफ की बात करते हैं, तो वो सारा नजर। लेकिन वोट तो नवाज शरीफ का है ना? नहीं, देखें, वो तो ना शहबाज का ना मरियम का है। इसमें कोई शक नहीं है। और वो खुद है नहीं पावर में। नहीं, क्या आज वो जलसे जुलूस करें, रैलियां निकालें, क्या करें? वो गाइड कर रहे हैं, सूबे में भी कर रहे हैं, मरकज़ में भी कर रहे हैं। मियां साहब, आपने पिछले दिनों अपने इलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए थे इदारों के ऊपर भी कि जी वो धांधली हुई और पता नहीं क्या हो गया और पैसे चल गए और ये हो गया। फिर आपने कहा जी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इदारे और मैं इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन हूँ। उसका कोई नतीजा निकला इन्वेस्टिगेशन आपके पास आया? देखिए कामरान शाहिद साहब, एक तो बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब डिटेल से ज़रूर दूँगा। उसकी वजह यह है कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में अदारों पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं शख्सियात के मतलब बात करता रहता हूँ, मैं बात करता रहता हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि 2018 में एज़ अदारा, बल्कि अदारे सब एक पेज पे थे और वो धांधली से इलेक्शन हुए थे इमरान खान को जितवाने के लिए। बिल्कुल, मैं ये बात जिम्मेदारी से उस वक्त भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ। मैंने 2024 के इंतखाबात को कभी ये नहीं कहा कि अदारों ने धांधली की है। मैंने ये ज़रूर कहा है कि कुछ ना कुछ लोगों ने, जो जनरल फैज़ हमीद की बाकियात थी, उन्होंने जिस तरह के मेरी, आज भी मैं कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, मैं आज जो बात आप कह रहे हैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। आपने कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन अब आपके पास जो रिपोर्ट आई सर वो क्या है? मैं वही अर्ज़ करने लगा आपके हल्के के हवाले कि एक इंतहाई ज़िम्मेदार, जिस तरह जनरल फैज़ हमीद की मैंने बात की, क्योंकि वो जेल में इससे और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, एक उसी स्टेचर का बंदा जिसने, जो रिटायर हो गए हैं, मैं अब कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता, हाज़िर सर्वस होते तो मैं ज़रूर करता। जो मुझे कहा गया जिन लोगों के मतलब कि ये शामिल थे उसमें उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, ठीक है, मैंने कोई नाम भी लिए। और आज मुझे दुख है, मुझे तकलीफ़ है कि उन लोगों का जब पता चला उनकी रिटायरमेंट के बाद वो नहीं थे, बल्कि उनका अपना ही कोई सिस्टम था। मुझे अफसोस है इस बात का। जिन्होंने आपको बताया था कुछ हाजिर सर्विस लोगों के नाम जो आपने भी लिए, आपके पास जब रिपोर्ट आई है जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, उसमें अब वो नाम नहीं है, वो लोग नहीं है, वो नहीं है। और मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि यकीनन उनकी दिलज़ारी हुई होगी, अब किसी का वैसे नाम लेकिन मैंने उनके कहने पे जो सबूत दिए मैंने लिए। मैं आज आपके तवज्जुह से नहीं, आपके, मैं क्योंकि आपने सवाल उठाया है तो मुझे बड़ा अफसोस भी है, मैं माजरत भी चाहता हूँ जिनका नाम इस तरह आ गया बगैर सबूत के, वो मुलविस नहीं थे, वो नहीं थे इदारे के हाजिर सर्विस। लेकिन आज मुझे एक चीज़ की खुशी ज़रूर है कि ये जो 8 दिन पहले जंग हुई और उसमें जो आपके अदारे के चीफ का, मेरे अदारे के चीफ का रोल था, उस वक्त की जो हुकूमत थी जिसका कैबिनेट का मैं भी मेंबर था, वो सारे के सारे और सारी उस वक्त की अपोजिशन, सारी हुकूमतों के लोग तमाम के तमाम सरेंडर कर चुके थे इस नाम से
कि ये नाम ना भी हो तो खैर है। यानी कि जो चीफ ऑफ इस वक्त है आसिम मुनीर की बात, आसिम मुनीर साहब, एक बंदा था जो डटा हुआ था जिसका नाम है नवाज शरीफ, और पाकिस्तान से 2 बंदे सपोर्ट कर रहे थे उनके इस मौक़िफ़ को। एक जावेद लतीफ़ आपके सामने बैठा, एक रिटायर ब्रिगेडियर जो थे मुजफ्फर रांझा, अच्छा, ये सपोर्ट कर रहे थे इस नाम को। और अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का जो फ़ैसला था आज कौम को भी नज़र आ रहा है, वो बेहतरीन फ़ैसला था जो उन्होंने रोल अदा किया पाकिस्तान की बेस पे होना चाहिए, और बेहतरीन नहीं, वैसे तो फैसले नवाज शरीफ ने बहुत किए हैं ख़ास तौर पर अदारे के भी। तो लोग बाद में कहा करते थे कि ये क्या, लेकिन आज मुझे इस बात पे सुकून है कि नवाज शरीफ का फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला था, और अदारे के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी वो फ़ैसला बेहतरीन साबित हुआ है। राइट, देखें जी, ये बड़ी अच्छी बात होती है मियाँ साहब कि जब इंसान कुछ चीज़ें हमारे सामने कुछ और हक़ायक़ होते हैं, लेकिन जब असल हक़ायक़ आए तो उसको आप एक्सेप्ट भी कर लें, और अगर जैसे किसी की दिलदारी हुई उस पर आपने माज़रत भी कर ली, माज़रत करने से इंसान बड़ा बनता है, ये बड़ी अच्छी बात। और हमारे इदारे जो है ISI तो सबसे सुपीरियर सर्विस है, और इसने पूरी दुनिया को नाको चलने चाहिए, बल्कि उसको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। बल्कि मैं ये कहूँगा कामरान साहब कि जो पिछले गिले गुजारियाँ भी थीं, किसी की जायज़ थी नाजायज़ थी, ये जो रोल अदारे ने अदा किया है हम सब सलूट करते हैं अदारे को। ठीक है, एक ब्रेक लूँगा जी मैं इसके ऊपर। भाई मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना कहूँगा कि आपको रात को नींद सुकून की नहीं आनी चाहिए। आपके दौर के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, करोड़ों, 10-11 करोड़ से नीचे, तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है। आप टैक्सेस आपने अवाम पे बेतहाशा लगा दिए हैं। आपने जो IMF ने आपको रोका था कि सूबाई प्रोजेक्ट्स में आपने पैसे नहीं लगाने, पीपल्स पार्टी खुश करने के लिए 1 ट्रिलियन आप वहाँ झोंक रहे हैं, वो आप बचाते अगर तो ये अवाम के टैक्स जो है वो बच जाते। HEC को कट लगाया आपने प्राइम मिनिस्टर साहब, हेल्थ को आपने कट लगाया प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हर चीज़ को कट लगाया जो अवाम से रिलेटेड है, जो नॉलेज, IT को आपने कट लगाया, और आपने पार्लियामेंटेरियंस की गलियां नालियां, उसमें इतना कमीशन है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, और अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपनी पीपल्स पार्टी खुश करने के लिए ये बजट दिया है। ये मैं अवाम को आखिरी वक्त तक बताता रहूँगा। जिन लोगों को आप वोट देते हैं उनकी बेहिसी का आलम ये है कि वो करते क्या हैं, और रात को वो सुकून से सो भी जाते हैं। भूल गए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, भूल गए वो जो वसल्लम जो है वो कमर के ऊपर पत्थर बांध के खंदक की खुदाई की उन्होंने, क्योंकि बाकी भी कर रहे थे, बाकी उन्हें खाना नहीं खाया हुआ था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उनको उनकी आप देख लें मॉडेस्टी और सादगी कि वो किस नहज पे आवाम के साथ अपने आप को रिलेट करते थे। तो हम तो उस 14-15वीं सदी से पीछे गए, और ये जितना आवाम की जो बदहाली है इसमें शहबाज शरीफ साहब आपसे जवाब दे होंगे। आप आज तो आप जवाब देनी होंगे, क्योंकि आज आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक है। ऊपर जाके तमाम हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा, जिसमें आप भी शामिल होंगे। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।